नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत ने दिनेश के पटनायक को कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किया। कनाडा ने अनुभवी राजनयिक क्रिस्टोफर कूटर को भारत में उच्चायुक्त बनाया। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को पुनः लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हवाई हमले में 23 लोगों की मृत्यु। और पुरुष एशिया हॉकी कप आज से बिहार की राजगीर में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों जापान और चीन की यात्रा के पहले चरण में आज राजधानी टोक्यो पहुंचे। वे 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये जापान की 8वीं यात्रा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ श्री मोदी की ये पहली शिखर बैठक है। जापान से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने उत्साह और गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री के सम्मान में कथक और शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां दी गईं। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक व्यावसायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष काजुया नकाजो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा सही समय पर हो रही है, क्योंकि उनके सर्वे के अनुसार भारत में काम कर रही 80% से अधिक जापानी कंपनियां अगले 1 से 2 साल में भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रही हैं। According to our survey to those Japanese companies in India, over 80% of those has intention to expand their business in India in the next 1 to 2 years. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ हिस्सा लेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसके बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, टोक्यो। जापान प्रस्थान से पहले अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जापान और चीन की यात्राएं भारत के राष्ट्रीय हितों तथा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगी। जापान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे। वे वहां राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी इस दौरान राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भारत और बांग्लादेश समन्वित गश्त और सतर्कता बढ़ाने जैसे अतिरिक्त एहतियाती उपाय अपनाकर सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हो गए हैं। बांग्लादेश में ढाका में भारतीय सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच 4 दिन के सीमा सम्मेलन के समापन पर जारी संयुक्त बयान में ये सहमति बनी है। दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के उच्चायुक्त होंगे। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी श्री पटनायक इस समय स्पेन में भारत के राजदूत हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री पटनायक शीघ्र ही कनाडा में कार्यभार संभाल लेंगे। एक रिपोर्ट। भारत ने लगभग 10 महीने बाद कनाडा में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लगातार भारत विरोधी रवैये और विवादित बयानों के बाद बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में तत्कालीन उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को वापस बुला लिया था। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और कनाडा के बीच संबंधों में काफी सुधार हुआ है। जून में श्री कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, जहाँ दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। बैठक में दोनों नेता उच्चायुक्तों की शीघ्र नियुक्ति पर भी सहमत हुए थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। इस बीच कनाडा ने अनुभवी राजनयिक क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। श्री कूटर को कूटनीति का लंबा अनुभव है और वे अभी हाल तक इजरायल में कनाडा के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, लेसोथो, मॉरिशस और मेडागास्कर में कनाडा के उच्चायुक्त रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम संबंधी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की 30 दिन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन देशों को E3 के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यदि ईरान को राहत देने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता तो उस पर पिछले प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज एक बैठक में ईरान पर लागू प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की प्रक्रिया पर चर्चा करेगी। इस सप्ताह के आरंभ में जिनेवा में कई दौर की असफल वार्ताओं के बाद यह कदम उठाया गया।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि पश्चिमी देश सद्भावना दिखाएं तो ईरान विवादित परमाणु कार्यक्रम पर निष्पक्ष बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये बात यूरोपीय शक्तियों द्वारा तेहरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद कही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमलों में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। यूक्रेनी अधिकारी ने बताया कि हमले में 48 लोग घायल हुए हैं। शक्तिशाली विस्फोट से 7 जिलों में इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें यूरोपीय संघ मिशन और ब्रिटिश काउंसिल का मुख्यालय भी शामिल है। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने लगभग 600 ड्रोन और 31 मिसाइलें दागी। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे नागरिकों की भयावह और जानबूझकर की गई हत्या बताया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस अब भी शांति वार्ता चाहता है। इस बीच यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के घातक हमले पर रोष व्यक्त किया है। इस हमले में कीव में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के कार्यालय को भी क्षति पहुंची है। उर्सुला वॉन डेर ने कहा है कि किसी भी राजनयिक मिशन को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उधर ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को 3,350 एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि अगर बिक्री की उम्मीद के मुताबिक पूरी होती है तो 150 से 280 मील तक मार करने में सक्षम इन मिसाइलों की आपूर्ति इस वर्ष के अंत तक की जा सकती है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@EIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इजरायल ने कल यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले किए। इन हमलों में शहर के पश्चिमी हिस्से सहित घनी आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने इन हमलों की पुष्टि की। हवाई हमलों में हूती नेताओं को निशाना बनाया गया। ये हमले इजरायल की सेना द्वारा यमन से दागे गए 2 ड्रोनों को रोकने के कुछ ही घंटों बाद हुए। 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता आज से बिहार के राजगीर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मीडिया से बातचीत में टीम के विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद जाहिर की है। हम कहीं पे भी कोई भी छोटी सी मिस्टेक नहीं करना चाहते, कोई भी लैक नहीं रहना चाहते कि मेक श्योर के जो हम ठीक कर रहे हैं, जो हम बड़े टूर्नामेंट में करते आ रहे हैं, जो चाहे ओलंपिक हो, चाहे जो भी मेजर टूर्नामेंट हो, जो हमारा माइंडसेट है सेम माइंडसेट के साथ हम यहाँ पे आएंगे। पूल ए में भारत के साथ जापान, चीन और कजाकिस्तान को रखा गया है। भारत आज अपना पहला मैच चीन के साथ खेलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रतियोगिता में भारत के अलावा जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में कुल 24 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 7 सितंबर को होगा। मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया ने सबसे अधिक 5 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जबकि मेजबान भारत ने 3 बार खिताब हासिल किया है। एशिया कप अगले वर्ष होने वाली हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफायर प्रतियोगिता भी है। हॉकी इंडिया ने प्रतियोगिता के लिए दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रखा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर। और अब अन्य खेल खबरों के साथ है हिमांशु। अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के वेटलिफ्टर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों के 79 किलो भार वर्ग में अजय बाबू बल्लूरी ने 335 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अगले वर्ष ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिलाओं के 69 किलो भार वर्ग के फाइनल में हरजिंदर कौर ने 222 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में भारत को 2 स्वर्ण पदक मिले। रियो ओलंपियन गुरप्रीत सिंह ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अमनप्रीत सिंह को रजत पदक मिला। इन दोनों ने हर्ष गुप्ता के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। उधर एथलेटिक्स में ओलंपिक और विश्व चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में लगातार 26वीं बार शीर्ष 2 स्थान हासिल करने में कामयाब रहे हैं। नीरज ने अंतिम और छठे प्रयास में 85.10 मीटर की दूरी तक भाला फेंका और दूसरा स्थान प्राप्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत ने दिनेश के पटनायक को कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किया। कनाडा ने अनुभवी राजनयिक क्रिस्टोफर कूटर को भारत में उच्चायुक्त बनाया। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को पुनः लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हवाई हमलों में 23 लोगों की मौत। और पुरुष एशिया हॉकी कप आज से बिहार की राजगीर में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।